रिफॉर्मर जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल खत्री। एक खबर जो है वो रशिया से आ रही है। गौरव सिंह नाम का लड़का जो कि रियासी का रहने वाला है और पिछले 10 दिसंबर से वो लापता है। मैं आपको बताऊं कि अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गौरव सिंह की बात करें तो वो रशिया गए हुए थे। उनकी सिस्टर भी उनके साथ जो है वो रशिया में ही है। हालांकि 4 साल से एमबीबीएस की पढ़ाई उनकी कंटिन्यू वहां पर चल रही थी और 2 साल अभी बकाया थे जो कि उन्होंने पढ़ने थे। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है, पिछले दिवाली को जो है वो अपने परिवार से मिलने आए भी थे। उसके बाद यहाँ पर अपने परिवार के साथ दिवाली मनाकर वापस रशिया चले गए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन 10 दिसंबर के बाद वो जिस जगह पढ़ रहे थे वहां के हॉस्टल से गायब हो जाते हैं। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि वो अपना मोबाइल फोन भी अपने हॉस्टल के वही रूम पे छोड़ जाते हैं। और हमने कोशिश की है कि इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जो है वो आप तक पहुंचा सके। गौरव सिंह के परिवार से हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, मैं राहुल खत्री बोल रहा हूँ रिफॉर्मर जम्मू चैनल से। थोड़ी सी जी। जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ गौरव सिंह को लेकर। पिछले 4 साल से ये एमबीबीएस की पढ़ाई जो है ये रशिया में कर रहे थे। अम, जी सर, नमस्कार। मैं उसकी बूजी बोल रही हूँ। जी। और हाँ, वो उसका 3 साल उनके कंप्लीट हो गए थे। ये उनका 4th ईयर था। तो अभी गौरव आया था घर। दिवाली थी जब ये थी पूजा हॉलीडेज में आया था वो घर। जी। 1 महीना वो रह के वापस गया है यहाँ से। जी। तो फिर अभी जब लास्ट टाइम जो हमें वहाँ पे उसकी सिस्टर है उसने यही बताया कि जो भैया था वो 5 बजे जो है वो वहां से आता है, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल आता है और हॉस्टल से फिर वो हॉस्टल में अपने रूममेट्स के साथ ही रहता है वो, विकास। और वहां से मतलब वो मतलब शाम को वो 5 बजे निकल जाता है। ये 10 और दिसंबर की बात है, 10 दिसंबर। हाँ, 10 दिसंबर, ये शाम को 5 बजे क्या 10 की बात दिसंबर है। को क्या 10 दिसंबर को मैम, क्या गौरव ने अपने घर पे माता या पिता से किसी से फोन पे बात करने की कोशिश की? क्योंकि जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि गौरव हो या उनकी सिस्टर हो, वो हर एक दो दूसरे दिन में घर पे बात होती थी उनपे फोन लाइन पे। हाँ, वो करता था बात और उस दिन भी बात हुई है उसकी घर पे। जी। लेकिन हमारे घर में मेरी दादी हैं, वो उनकी डेथ हुई थी तो उसकी वजह से उसकी जो मदर हैं वो उसकी कॉल जो है वो पिक नहीं कर पाए हैं। जी। तो तो मतलब उस दिन की बात करें तो घर पे किसी से उसकी बात नहीं हुई है। क्या कोई बात फिर मैम ऐसी शेयर की गौरव ने अपनी सिस्टर से, या फिर घर पे कभी पेरेंट्स से फोन पे बात की करते थे, या जब या दिवाली पे आए थे, क्या कुछ ऐसी बात उन्होंने शेयर की कि उनको कोई यूनिवर्सिटी में किसी के साथ प्रॉब्लम है या किसी लड़कों के साथ विवाद है, या कोई ऐसी बात शेयर की जिससे वो ऐसा लग रहा हो कि कोई टेंशन से गुजर रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो इतना खुश रहता था, वो बहुत खुश था, मतलब हमेशा कि मैं वहाँ पे ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ। उसने हमसे कभी कोई ऐसी बात नहीं शेयर की कि वो वहाँ पे उसको किसी से कोई प्रॉब्लम है। जी। वो खुश ही था। वो यहाँ पे जब आया, यहाँ पे भी लास्ट टाइम जब यहाँ से गया, उसने काफ़ी ढेर सारी शॉपिंग करवाई है उसकी मम्मा ने, दादी ने। वो बहुत खुश था जब जी। यहाँ से गया है। ऐसी मतलब कोई बात नहीं है कि उसको कोई टेंशन थी या कुछ था। बस ये इसीलिए फैमिली मेंबर्स भी इतना नहीं थे कि मतलब वो कोई दुखी है, जहाँ मतलब उसकी तरफ से वो सैटिस्फाइड ही थे कि हाँ, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। जो गौरव और की पढ़ाई सिस्टर भी उसकी अच्छी चल रही थी। गौरव की सिस्टर ने आपको जब जानकारी दी, परिवार को जानकारी दी, ये 10 तारीख को दी या फिर 11 तारीख को कंप्लेन दायर की? ये सब पुलिस तक ये जानकारी, वहां पर जो पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी तक जानकारी जो है वो किस तारीख को दी गई? वो 10 तारीख को या फिर 11 तारीख को? ये 11 तारीख को दी है। 11 तारीख को दी गई। हाँ, तो क्योंकि उसकी सिस्टर को भी 11 को ही उसके रूममेट ने बताया है कि गौरव जो है वो कल से रूम में नहीं आया है। तो फिलहाल किस तरह की इन्वेस्टिगेशन वहां पर की जा रही है, वहां की यूनिवर्सिटी द्वारा या फिर पुलिस द्वारा? क्योंकि आपके परिवार के साथ तो लगातार संपर्क हो रहा होगा वहां की मैनेजमेंट का। हाँ, वो वहाँ पे जब कंप्लेंट हुई है, जहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे उन वो वाली जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे भी हम दिल्ली गए थे, जी। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जी। तो उनसे फ़ोन पे बात हुई है। उससे पहले भी उन्होंने
मेल जो है वो इंडियन एम्बेसी को कर दिया था। लेकिन जब हम दिल्ली गए तो उन्होंने फ़ोन पे पापा जो है मेरे उनसे बात की जी। और उन्होंने कहा है कि हमने ये सब कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है और हमारी कंटिन्यूअसली इंडियन एम्बेसी से बात हो रही है। फिर उन्होंने हमारी जो है मीट भी करवाई है। जी। जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं ये एमओएस हैं, जी। पवित्रा मार्गरेट है, उनसे बात भी हमारी हुई है, क्या मतलब कोई मीट करवाई सीसीटीवी है। मैम, क्या रशिया में कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की गई कि गौरव जब हॉस्टल से निकले उसके बाद ये भी बताया जा रहा है किसी मॉल में वो दिखाई गए हैं। तो कोई सीसीटीवी फुटेज और कोई दिख पाई है या आखिरी फुटेज वही दिखी? अ, हाँ, वो वहाँ पे एक फुटेज आई है, एक तो हॉस्टल से जाने की फुटेज है, बाहर निकलने की फुटेज है जी। और उसके बाद उसके जो फ़ोन में मैसेजेस आए हैं, 4 मैसेजेस हैं, जी। 2 शॉप्स के मैसेजेस हैं और 2 टिकट्स खरीदी हैं उसने। बस की टिकट्स है और लास्ट टाइम पे जो है वो एक लेंथा मॉल है, वहाँ पे उसको देखा गया है लास्ट टाइम पे। क्या पास में सिर्फ उनके कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड था या कोई कार्ड था जिससे शॉपिंग कर रहे हैं या कहीं पर खर्च कर रहे हैं? वही एंट्री कार्ड होता है हॉस्टल का, उसी से सारी ट्रांज़ैक्शंस उसी से करते हैं वहाँ बच्चे। तो लगातार लगातार जिस जहाँ-जहाँ भी इन्होंने अपना वो कार्ड यूज़ किया है, तो वहाँ की लोकेशंस पर भी पुलिस अभी चेक कर रही होगी? वहाँ की वो फिर वहाँ का ही पता है, वो इतना कुछ नहीं बता रहे हमें कि वहाँ मतलब हर जगह का कि वो शायद उनको ये चीज़ पता नहीं चलती है क्या, लेकिन उन्होंने वहाँ का नहीं बताया कि वहाँ पे वो आया था या नहीं आया था, वो सिर्फ मैसेजेस हैं उसके फ़ोन में। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर की जा रही है, क्या आपका परिवार संतुष्ट है कि हाँ, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गौरव जल्द से जल्द मिल पाए? अ, वो अपनी तरफ से कर रहे होंगे, वैसे सुनने को भी आ रहा है गुड़िया से कि हाँ, वहाँ पे पुलिस उसको उन भैया को बहुत ज़्यादा ढूँढ रही है। लेकिन अब हम और ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, एक-एक दिन निकालना मतलब हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम चाहते हैं मतलब हमारे जो पीएम हैं, अब हम उन्हीं से मोदी जी से यही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे को जो है वो ढूँढें और मतलब पता लगाएँ कि वो कहाँ है। मैम, वो हमारी ढूँढने में मदद। गौरव सिंह जी की जो सिस्टर वहाँ पर हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात अपने परिवार के साथ शेयर की कि गौरव पिछले कुछ दिनों से कहीं परेशान चल रहा था या किसी हॉस्टल वाले कोलीग से या किसी लड़के से यूनिवर्सिटी से कोई ऐसी बात हुई हो? कोई ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं अभी तक? नहीं, इनफैक्ट वो तो कह रही है कि भैया बहुत खुश था मतलब जब वो और उसके एक दूसरे क्लासमेट से भी पता चला है जो 4th ईयर में ही है। जी। वो भी कह रहा था कि जब वो यूनिवर्सिटी में आया, हॉस्टल में एंटर करने से पहले, जब वो यूनिवर्सिटी से आ रहा था तो वो बहुत खुश था, उसके साथ उसने हैंडशेक किया और जैसे ही वो हॉस्टल में आया है तो उसके बाद वो उसके कुछ मतलब जो भी हुआ है हॉस्टल में कि वो क्यों गुस्से से निकल गया, जहाँ गुस्से से निकला, जहाँ कैसे निकला, अपना फ़ोन फेंक के चला गया, अपना बैग वहाँ पे रख के पासपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिया उसने और सिर्फ़ एक कार्ड लेके चला गया वहाँ से। मैम मैम, वो जो लास्ट की कॉल डिटेल्स जो हैं गौरव की, क्या उसको भी पुलिस चेक कर रही है कि किन-किन लोगों से आखिरी बात जो है गौरव ने फ़ोन पे की और उसके बाद फ़ोन छोड़ के चले गए? एक्चुअली हमें उसकी सिस्टर से ही ये पता चल रहा है कि उसके जाने के बाद जो है, उसके जाने के बाद उसके अकाउंट से जो है 20,000 जो है उसके रूममेट है जो विकास है उसने अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया है जी। और उसके बाद बहुत सारी फ़ोटोज़ डिलीट की हैं, उसका लैपटॉप जो है वो फ़ॉर्मेट कर दिया है, रीसेट मोड पे है वो अभी। जी। तो अभी वो सब कुछ उसकी सिस्टर ने पुलिस को दिया है वहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं कि कॉल तो मतलब अगर उसने कुछ डिलीट भी किया है, तो भी पुलिस ही कर सकती है ना ये सब कुछ। हम बिल्कुल। यही चाहते हैं कि अगर वो जैसे इंडिया में तो इतनी मतलब कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करते हैं और जल्दी से पता चल जाता है कि किसके साथ क्या हुआ है, लेकिन बिल्कुल। वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है ये सब कुछ? जहाँ उसने शॉपिंग की है, क्या वहाँ पे मतलब क्यों नहीं पता चल रहा है कि किस चीज़ की शॉपिंग की? दूसरी बिल्कुल। जगह भी उसने एक मैग्नेट में जाके शॉपिंग की है, एक पोट्रोचा पता नहीं क्या वहाँ वहाँ पे जाके शॉपिंग की है, फिर उसने 2 बस की टिकट्स ली हैं, फिर उसके बाद लेंथा में अगर किसी ने उसको देखा है, तो वहाँ की फुटेज क्यों नहीं है? फिर अगर वहाँ पे लेंथा में था, उसके बाद वो कहाँ गया? किस तरफ गया? आपके क्या आपके अब बहुत सारे सवाल हैं और ज़ाहिर-सी बात है परिवार के ये सवाल बनते भी हैं क्योंकि जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस चाहे तो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी निकल सकती हैं। पुलिस चाहे जो डाटा डिलीट हुआ है यानी कोई तस्वीरें डिलीट हुई हैं, उसका बैकअप भी निकाल सकते हैं प्रोफ़ेशनल तरीके से कि अगर अब हम अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कुछ डिलीट करते हैं, तो इतने ऑफ़िशियल्स यहाँ बैठे हैं कि वो उसको तस्वीरों को वापस लाया जा सके। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से आप संतुष्ट नहीं हो, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार
इतनी देरी क्यों लग रही है? हाँ, मतलब मैं भी पुलिस वहाँ पे कर रही हूँ अपना काम, बट हम इतनी दूर हैं कि हमें हमारे साथ उनका इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से हमें है ये सारे इश्यू, मतलब सवाल हैं हमारे कि ये सब कुछ अगर होता तो शायद वो जल्दी से जल्दी मिल जाता। हर जगह पे फुटेज होती है, यहाँ कोई हमारे इंडिया में 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी आगे जाता है तो उसकी भी राइट, फुटेज होती है। राइट, लेकिन वहाँ पे तो वो अगर इतनी डेवलप कंट्री है तो वहाँ पे तो पता चलना चाहिए कि अगर वो लेंथा में उसको 11 बजे देखा है तो उसके बाद वो कहाँ गया? किस बिल्कुल, तरफ गया? बिल्कुल, लेंथा से बाहर निकलने की फुटेज हमारे साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं वो? बिल्कुल। चल और मैम फैमिली का अगर इतनी दूर बच्चों को भेजते हैं तो जी, फैमिली का प्रेशर बच्चों को मतलब कभी नहीं होता। और जी, मतलब इतनी दूर हमने बच्चे को भेजा है, हम उसको हमेशा यही बोलते थे कि आपने अच्छी पढ़ाई करनी है, किसी बिल्कुल, गलत संगत में नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, अ, है ना? तो हमने 2 बच्चों को भेजा है, 2 बच्चों को भेजने का मतलब है कि वो एक-दूसरे का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो लेकिन अब कोई कहे कि फैमिली का प्रेशर है जहाँ ऐसा, उस एंगल से तो वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा इतनी खुश होके गया, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता होता उसके बारे में। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम सभी जानकारी देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी आपका बच्चा मिल जाए और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रशिया के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करूँ तो कोशिशें हर तरफ से की जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि गौरव सिंह जो कि 10 तारीख से लापता हैं, उनके परिवार को भी चिंता है। हम उनके परिवार जो उनकी बुआ जी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे और इन्होंने कई सारे सवाल ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह से रशिया इतनी डेवलप कंट्री है, चप्पे-चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रहती है और जहाँ-जहाँ पर वो कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, वो लोकेशन को ट्रेस करना, अगर लैपटॉप से कुछ फ़ोटोज़ डिलीट हुई हैं और कार्ड कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये तमाम चीज़ें पुलिस के लिए खंगालना, निकालना बहुत आसानी-सी बात है और उम्मीद करते हैं कि गौरव सिंह की जिस तरीके से वहाँ पर पुलिस जो है तलाश कर रही है, उनको जल्द जो है उनको ढूँढा जाए, उनके परिवार को सौंपा जाए। हम यही प्रार्थना ऊपर वाले से भी करते हैं, गौरव जी जो है वो बिल्कुल सही सलामत हो और उनको जल्द वहाँ की पुलिस जो है वो ढूँढ कर इनके परिवार को सौंपे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं ये वीडियो ज़रूर टैग करूँगा और उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भारत और रशिया के संबंध काफ़ी अच्छे हैं और ये बात जम्मू-कश्मीर के बच्चे की है, ये बात हिंदुस्तान के बच्चे की है जो कि पिछले 3 साल से लगभग जो एमबीबीएस की पढ़ाई रशिया में कर रहा था और एक ऐसा बच्चा जो कि काफ़ी खुश था वहाँ पर और हाल ही में दिवाली में अपने परिवार से मिलने आया था, जिसके कई सारे ड्रीम्स थे और आखिरकार क्या ऐसी वजह-वजाहत होगी कि अपने फ़ोन छोड़कर जो है उनको वहाँ से निकलना पड़ा। मामला इन्वेस्टिगेशन का है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द गौरव जो है उनके परिवार से जो है मिल पाए। बाकी अपडेट्स से जुड़े रहिए फारूक जम्मू के साथ, राहुल खत्री, नमस्कार।